Very good morning to all of you. So, today we are going to move forward in lenses. We were doing the topic lenses. So, a lens which we have done, it was having what we can say what the lens is. The lens is a portion of a transparent refractive medium bounded by two surfaces. पोर्शन दो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम को अगर इकट्ठा जोड़ दिया जाए, दो सरफेसेस हों उसमें, तो हम उसको लेंस बोलते हैं. स्फेरिकल लेंस उसको कहते हैं जिसमें एक या दोनों साइड उसकी स्फेयर से निकली हुई हो, मीन्स गोल हो, चाहे अंदर से गोल चाहे बाहर से गोल. बाहर से दोनों गोल होंगी तो हम उसको कन्वेक्स कहेंगे, अंदर से दोनों गोल होंगी तो हम कनकेव कहेंगे. So now we are doing the lenses. See the magnifying glass, then you can see the microscope, then telescope. This is also a telescope. This is the camera. This is the new camera now. वो पुराने वाला कैमरा था. तो these devices, what they have common in them, that is the lens and the image formation on the lens, है ना. यही है, उनमें लेंस है और लेंस में इमेज फॉर्म हो रही है. सो रिफ्रैक्शन और कन्वर्जिंग रेज और कन्वर्जिंग लेंस आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें रिफ्रैक्शन आपने देखा, लाइट ऑल्सो गोज थ्रू सम थिंग्स and the presence of material shows light progress interactions with the electrical properties of atoms. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा था, ग्लास का 1.52 होता है, वाटर का 1.3, एयर का 1.0028. सो दीज आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. अब ये तो था जो हमने किया था कि रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस क्या होता है, ये बेंड कैसे करता है. ठीक है, रेयर टू उसमें जाता है डेंसर में, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब ये कॉन्वेक्स ग्लास सरफेस है. कॉन्वेक्स ग्लास सरफेस, कॉन्वेक्स ग्लास सरफेस में आप देखेंगे दैट द रे ऑफ लाइट कमिंग एयर से आ रही है, ग्लास में आ रही है. वो लेंस भी तो ग्लास ही होता है ना, लेंस में आएगी. अगर उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल बनाएंगे देन इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना. सो दोनों तरफ से वो बीच वाली लाइन को आपने नहीं देखना है. जो दोनों पैरेलल रेज जा रही हैं इसकी बात करनी है. ये जो दोनों पैरेलल रेज जा रही हैं ये दोनों नॉर्मल के हिसाब से क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, उसके टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएंगी. और टूवर्ड्स द नॉर्मल जब जाएंगी तो हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर ये मिल रही हैं. ठीक है, नॉर्मली जो पैरेलल रेज होती हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकस पे जाकर मिलती हैं. मींस अब वो एक जगह पे, एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, उसको कहेंगे कन्वर्जिंग. तभी एक कॉन्वेक्स सरफेस को हम कन्वर्जिंग कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है. कन्वर्ज मतलब सिकुड़ना, एक इकट्ठा हो जाना एक जगह पे जाके. उससे उल्टा कनकेव लेंस है, उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, बिकॉज उसमें इकट्ठी नहीं होती है, वो फैल जाती है, दे गेट स्प्रेड आउट. ठीक है. सो अब इसमें कन्वेक्स ग्लास सरफेस देखिए, ग्लास से आ रही है, ग्लास के अंदर से लाइन आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, then it will move away from the normal is, this is the normal line, dotted line देखो ध्यान से. then it is moving away from the normal. the surface is converging for both air to glass rays and glass to air rays. मतलब एयर से ग्लास में जाए या ग्लास से एयर में आए, रेज ऑफ लाइट तो कन्वर्ज ही होंगी. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. अब कनकेव ग्लास सरफेस की आप बात करो तो कनकेव सरफेस को डाइवर्जिंग बोलते हैं, बिकॉज जो पैरेलल रेज जा रही हैं किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल रेज दे विल डाइवर्ज अवे फ्रॉम वन अनदर, दोनों दूर जाएंगी. बिकॉज इसकी नॉर्मल के हिसाब से आप देखो, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, अगेन ग्लास में जा रहा है
तो इसके जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल के पास जाती है तो ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अभी हम उसको डाइवर्जिंग कैसे कहते हैं, जो बिल्कुल रियल में तो बिल्कुल मीट होंगी नहीं, उसको पीछे वर्चुअली हम बढ़ाएंगे, देन दे विल मीट एट अ पॉइंट। सो वो फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज डाइवर्जिंग। ठीक है जी। देन कनकेव ग्लास सरफेस, अब ग्लास से एयर में आ रहा है काम तो भी यही होगा, क्योंकि इसकी नॉर्मल डिफरेंट है तो भी ये नॉर्मल से अवे जाएगी एंड देन दे विल डाइवर्ज। सो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो कनकेव सरफेस है ये डाइवर्जिंग है, एयर से ग्लास में आने पे भी और ग्लास से एयर में आने पे भी, दैट्स वाई दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग। ये लेंसेज होते हैं कन्वर्जिंग लेंस, बाय कन्वेक्स दोनों तरफ से कन्वेक्स है, यहाँ पे बाय कनकेव दोनों तरफ से कॉनकेव है। कॉनकेव याद रखना है जिसमें केव बनी गुफा अंदर की तरफ, ठीक है। कन्वेक्स जिसमें एक्सटीरियर बल्ज, इट इज़ बल्जिंग आउट फ्रॉम एक्सटीरियर, बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है वो। देन आप देखिए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो फोकल पॉइंट होता है कर्व्ड मिरर का हैज़ एन इमेज पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंट स्टार। मीन्स कहने की बात है बहुत दूर इन्फिनिटी से अगर कोई पैरेलल रेज आ रही हैं, सी ये ध्यान रखना है कि पैरेलल रेज आए, ठीक है। इन्फिनिटी से कोई पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो पैरेलल रेज कन्वर्जिंग लेंस से होते हुए फोकल पे जाकर मिलेंगी एंड that is known as the focal point। और हम कहेंगे कि उन वो पैरेलल रेज जहाँ से आ रही हैं वो एक ऑब्जेक्ट से आ रही हैं तो उसकी इमेज इस फोकल पॉइंट पे बनेगी। इज इट क्लियर? सो जो फोकल पॉइंट है कन्वर्जिंग लेंस का इज वेयर वो है जिसमें सारी पैरेलल इनकमिंग रेज जो है वो आकर इकट्ठी होती हैं एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस, दैट इज नोन एज फोकस। सो अगर बहुत दूर वाले स्टार से हम सोचें कि उस स्टार से जो रेज आ रही हैं उसकी ये इमेज बन रही है तो हम कहेंगे दैट, जो पहली कंडीशन ये कि जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि वो जिस पॉइंट पे कन्वेक्स लेंस से निकलकर जिस पॉइंट पे मीट होगा दैट विल बी द फोकस ऑफ दैट कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने ये सेम पॉइंट्स आपने ये बना के रखने हैं, 5-6 ये बेस तैयार करके रखने हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो बिल्कुल ये आपकी जो नीचे वाली एक्सिस है डॉटेड लाइन है इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट यू कॉल इट? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है कन्वर्जिंग लेंस, इसके बिल्कुल मिडल पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे दैट विल बी नोन एज ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। देन बिल्कुल आपने इक्वल 5 पॉइंट्स बनाने हैं, 5 पॉइंट्स लगाना है, 2-2 सेंटीमीटर एक बड़ी सी लाइन लो, 2-2 सेंटीमीटर या 3-3 सेंटीमीटर्स पे आपने 5 पॉइंट्स लगाने हैं। पहला 2F, फिर F, फिर आपका ये O आ जाएगा बिल्कुल मिडल में, लेंस के बिल्कुल मिडल में, फिर F डैश एंड देन 2F, ठीक है जी। इसके 2 फोकस होते हैं, F डैश क्यों होते हैं? बिकॉज इसके 2 सरफेसेस हैं, ठीक है। मिरर में एक ही सरफेस होता था, इसके 2 सरफेस हैं और इट इज़ बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस। लेंस है ना, लेंस इज ऑलवेज बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस। तो 2 स्फेयर्स के जैसे 2 स्फेयर्स के टुकड़े काट के ना उनको जोड़ दिए हूँ, ऐसे है। तो दोनों स्फेयर्स का अपना फोकस भी होगा और अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर भी होगा। फोकस का जो डबल होता है ना 2F, दैट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो पहले वाले को आप सेकेंडरी फोकल पॉइंट कहते हो और F डैश को आप प्राइमरी फोकल पॉइंट बोलते हो। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। F वो पॉइंट होता है जिसमें पैरेलल रेज आकर इकट्ठी होती हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू,
ठीक है। सिमिलरली टू अ स्फेरिकल मिरर इनकमिंग पैरेलल रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकल पॉइंट। सारी जो पैरेलल रेज हैं वो फोकस पे आकर इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, एंड जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है हम उसको बोलते हैं फोकस। दैट इज नोन एज फोकल पॉइंट और फोकस। देन सो थिन लेंसेज मेनली ये कहा जाता है कि ये जो जितने भी हम इमेजेस बनाते हैं दीज आर वेरी क्लियर फॉर वेरी रियल फॉर द थिन लेंसेज। अगर ज़्यादा ब्रॉड लेंसेज बनाएंगे तो उसके लिए हमारे लॉज थोड़े से हिल जाते हैं, वो सही से नहीं हो पाते क्योंकि फोकल पॉइंट हमारा सही से नहीं डिटेक्ट हो पाता है। हाउ इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस, इसके थोड़े से रूल्स आज आप कर लीजिए। रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, रूल्स देखकर फिर आपने जो इमेज बनानी है ना वो इमेज हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, एंड उसके लिए आपने बेस तैयार करके रखना है और जैसे जैसे हम क्लास में करते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने साथ करेंगे। ठीक है। रूल नंबर वन ये है, मिरर में भी सेम यही था कि जो रे पैरेलल आएगी दैट विल पास थ्रू नेक्स्ट फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट या फोकस नेक्स्ट एफ। ठीक है। जो पैरेलल लाइन आएगी वो फोकस से पास होगी, ये पहला रूल है। ठीक है। और सामने वाले फोकस है, यानी मुड़ के नहीं आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन मतलब उस लेंस में से पास ऑन होके आगे चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 इज रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस के बिल्कुल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, वो कहीं नहीं मुड़ेगी, कोई फोकस नहीं है उसके लिए, कोई एफ नहीं है, कोई 2F नहीं है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अनडेविएटेड जाएगी। ओ से जाने वाली लाइन, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन बिल्कुल अनडेविएटेड चली जाएगी। जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी ना, उससे जो रेल जाती थी दैट वॉज अनडेविएटेड, कहीं रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती थी, वो सीधी चली जाती थी, है ना। सो ये दिखा रखा है कि किसी भी तरीके से आप रे बना लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए, बट वो सीधी जाएगी। देन द थर्ड लॉ जो है वो रूल 1 का बिल्कुल ऑपोजिट है। रूल 1 क्या था कि पैरेलल रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास होगी। अब रूल नंबर 3 क्या है कि अगर रेज कोई फोकस में से जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद? पैरेलल। So that this is the reverse of rule number 1, that rays passing from focal point से रेज जाती हुई will get parallel to the axis। अब रिफ्रैक्शन के बाद मतलब उसके अंदर से पास ऑन होते हुए, देखो अभी आपने ऑप्टिक एक्सिस देखी थी, तो जो ऑप्टिकल एक्सिस है मींस जो नॉर्मल बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर है, उस एक्सिस पर जाकर रिफ्रैक्शन होनी है, बेंडिंग होनी है लाइट की, ये ध्यान रखो। देखो बीच में बिल्कुल आपको एक ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है, वहाँ से लाइट की रिफ्रैक्शन शुरू हुई है। ठीक है जी, वहाँ तक लाइट एज सच गई है फोकल पॉइंट से, और उसके बाद वो पैरेलल हुई है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। रूल वन मैं फिर से बता रही हूँ। रूल 1 जो पैरेलल रे है वो फोकस से जाएगी, देन जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है वो बिल्कुल सीधी जाएगी। देन द थर्ड लॉ इज जो फोकस से लाइन जाएगी इट विल गेट पैरेलल। इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर सारा आपका इमेज फॉर्मेशन बेस्ड है। सो इन रूल्स को बहुत अच्छे से अपनी बुक में से आप रीड कर लीजिए। रीड में आपने आज रीड क्या करना है, ये डेफिनेशंस रीड करनी है। ठीक है। उसके बाद आपके जो है पेज नंबर 179 और 180 पे रूल्स दे रखे हैं, ये आपको रीड आउट करने हैं। ठीक है।
देन नेक्स्ट क्लास से आपने इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो आपको ये पहले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है जी। एक होती है पैरेलल रे। पैरेलल रे जो होती है वो इंसिडेंट लाइट रे होती है, जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल बी रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद देन इट विल पासिंग थ्रू द, रिफ्रैक्टेड मतलब पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकल, उस लेंस में से निकलना। ठीक है, वो रिफ्रैक्ट हो गया। देन इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट या फोकस। ठीक है, सो ये याद रखेंगे आप। ये पैरेलल रे पीछे से गई है, 2f से के पीछे पड़ा ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल लाइन जो है वो इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, देन फोकल रे होती है इंसिडेंट लाइट रे दैट पासिस थ्रू द सेकेंडरी फोकल पॉइंट। सामने वाले फोकस से जब लाइट रे पास होगी, इट विल बी रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल हो जाए। अब ये देखो, ये लाइट रे आई है तो ये फोकस से जा रही है, फोकस से जाते हुए फिर ये पैरेलल हो गई। सो इन्हीं के बेस पे आपने इसी तरीके से 5 पॉइंट्स बना के रखने, इक्वल डिस्टेंस पे। एक लंबी सी राई लीजिए, उस पे 2 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे आप 5 पॉइंट्स लगाएंगे। सबसे पहले का नाम 2f, देन f, देन ऑप्टिकल सेंटर, और उसके ऊपर लेंस बनाएंगे o के ऊपर। ठीक है, देन f डैश बनाना है, देन 2f डैश बनाना है। दिस इज़ द फोकल रे। और वो जो पहले वाली थी, ये जो थी ये पैरेलल रे थी। ठीक है, ये फोकल रे जो फोकस से निकली वो फोकस रे, जो पैरेलल आई वो पैरेलल रे। ये फोकल रे है जो फोकस से आई। अब है ऑप्टिक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये देखो ये ऐसे, इट विल गो अनडेविएटेड। सारी रेज जो आएंगी वो ऑब्जेक्ट के सिर से आपने लेनी है। ठीक है, एक आएगी पैरेलल रे जो पैरेलल आएगी फिर फोकस से पास करेगी, एक आएगी फोकल रे जो फोकस से आएगी और पैरेलल हो जाएगी, और तीसरी आएगी ऑप्टिक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी एंड इट विल गो अनडेविएटेड। ठीक है, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू द इमेजेस। और आपने ये डेफिनेशंस करनी है बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हर एक स्फेरिकल लेंस जिसका लेंस एक पार्ट है, मीन्स लेंस जिस स्फेयर का पार्ट बना है उसका, उस स्फेयर का जो सेंटर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देन C1 और C2 आपकी बुक में दिखाया हुआ है, इसको अच्छे से 178 पेज प्लीज़ ओपन कर लीजिए। देन रेडियाई ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंड्री तक की लाइन को हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो दो सेंटर्स आ रहे हैं, 2 सर्कल आ रहे हैं, तो 2 रेडियस भी आएंगे, है ना जी। तो ये हो गया आपका 2f से लेके सामने वाले लेंस का बिल्कुल आउटर वाले लेंस तक का पार्ट, फिर 2f डैश से लेके इस तरफ वाले आउटर लेंस का पार्ट। ठीक है, मीन्स 2f से लोगे तो आपको राइट वाली एक्सट्रीम लेना पड़ेगा, 2f डैश लोगे तो 2f डैश से लेके लेफ्ट एक्सट्रीम तक का पार्ट। दिस इज रेडियाई ऑफ द कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस तो बेटा यही लाइन हो गई जिसके ऊपर हम सारे इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो हम इसको कहेंगे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन जो कर रही है लाइन, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देन ऑप्टिकल सेंटर, जो आपका जो लेंस है, लेंस का जो बिल्कुल स्पेशल पॉइंट, मिडल पॉइंट बिल्कुल इसके बीच में जो है, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस, वही आप करेंगे, ऑल पैरेलल लाइंस पासेस थ्रू अ पॉइंट या कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस का डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर ओ, जो ये पॉइंट दिख रहा है जिसमें से ग्रीन लाइट पास कर रही है, दिस इज ओ पॉइंट। ओ से फोकस तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे
focal length. Fine. So then these are the definitions. Definition learn भी करनी है और ये diagrams भी बनाने हैं. So draw the diagrams of lenses also. Dispersion का आपको मैंने कल बताया था, वो ये वाले सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है, तभी आपको नेक्स्ट आएगा. पेज नंबर 179 और 180 पे रूल्स बता रखे हैं. ये रूल्स आपको लिखने भी हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में और ये बनाने भी हैं. ठीक है. देन वी विल स्टार्ट कन्वेक्स लेंस. थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल फॉर टुडे.